हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अपना फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, दूसरा शॉर्ट स्विंग है। ठीक है, 3 टेलीग्राम है तो जरूर तीनों स्विंग को तो ज्वाइन करिए और फ्री टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कि निफ्टी निफ्टी पे क्या एनालिसिस है। सिंपल सा बात है। तो देखिए, एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो अभी एक प्रकार से तमाशा चल रहा है टैरिफ को लेके, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब दुखी कर रखा है। 40% टैरिफ लगाने पर म्यांमार ने खुशी जताई। सैन्य नेता बोले, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि ट्रंप की लीडरशिप की तारीफ की। वाह, ठीक है। तो अभी जो इंडिया का चल रहा था, क्या है, ओके, इंडिया का टैरिफ का चल रहा था। अभी क्या है ना, सारा फोकस टैरिफ पे है। कहीं कुछ भी डाटा, मतलब टैरिफ टैरिफ टैरिफ, जैसे नहीं सनी देओल तारीख पे तारीख, तो यहाँ टैरिफ पे टैरिफ, अर्थात कहीं ना कहीं अमेरिका पूरे वर्ल्ड को कब्जे में कर रखा है। ट्रम्प चाचा अपन मेहरारू से लड़ाई करेंगे या अपनी वाइफ से लड़ाई करेंगे, असर होगा पूरे वर्ल्ड पे। समझे ना, क्या है, भारत में नरेंद्र मोदी साहब शादी नहीं किया, लगा 500% का टैरिफ। तो ये भी बोलेंगे कि जिस देश में नेता अगर शादी नहीं किया है, चाहे शादी किए हैं तो क्यों किए हैं, तो उस पर इतना % का टैरिफ। कुछ भी बोल सकते हैं ना आप शनाप, पता नहीं किस स्थिति में है। इसीलिए ना, मतलब जो कुछ उम्र बनाया गया है तो गलत नहीं बनाया गया। चलिए जो भी है ठीक है। तो टैरिफ के अनसर्टेनिटी से, अस्थिरता से मार्केट पूरा अस्थिर है। आप इसमें टीसीएस इतने बड़े दिग्गज का बात भी सुन लिए। सारा मार्केट अस्थिर है, कोई रुख नहीं बना पा रहा है। पॉजिटिव होगा तो दौड़ लेंगे, नहीं तो भैया जो पूरा वर्ल्ड एक ही चार्ट पैटर्न में चलता हुआ दिख रहा है। यूएस टैरिफ पे देखना है कि कितना अप होता है, डाउन होता है। बड़े बड़े जो एनालिसिस करता है ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने मंदी का भी आसार दर्शाया है यूएस में। तो इस प्रकार की कई बातें रखी गई है। फिलहाल वो इंडिया के साथ कभी 500% के उस पर चल रहे हैं, कभी 20% से बिलो चल रहे हैं। हम तो बोलते हैं 10% से ऊपर लगना इंडिया के लिए सही नहीं है। 10% से ऊपर लगना इंडिया के लिए सही नहीं है। तो ये बात तो ठीक है। तो चलिए जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब मार्केट किसी भी दिशा को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा 200 400 500 पॉइंट नीचे आ गया है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, नहीं, ये उचित नहीं है भाई। एक ही दिन में भाग जाएगा 800 पॉइंट, 500 पॉइंट भाग जाएगा एक ही दिन में। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मार्केट को अपना काम करने दीजिए। हम लोग अपना काम करते रहते हैं। तो हम लोग का काम क्या है, तो हम लोग का काम डिसिप्लिन है। ठीक है, डिसिप्लिन है। और मार्केट एक मार्केट की एक खूबसूरती और बताता हूँ। तो आप बोलिएगा क्या, मार्केट ना कुछ ऐसा करेगा कि आपका सारा पैसा मार्केट में लगवा देगा और आपको ठन ठन गोपाल बना देगा। ठीक है, आपको क्या बना देगा, ठन ठन गोपाल, घूमते रहिए ठन ठन ठन। आप बाद में ना मन मसोड़ते रहिएगा कि ओहो पैसा रहता तो भी लगा देते। क्या बोलिएगा, पैसा रहता तो अभी ना लगाने का टाइम आया था, तो अरे भैया अभी टाइम आया तो पहले क्यों लगाया। तो ये मार्केट हमेशा करता है। तो देखिए, एक हम अपना रेड जोन बना रखे हैं। तो रेड जोन में जब ये नीचे तरफ आता है तो बाइंग का बन जाता है, ये लंबा रेड जोन है, और ऊपर जाता है तो प्रॉफिट का बुकिंग का चलते रहता है। ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। तो अभी जो निफ्टी में जो गिरावट हुआ है, ये डे का चार्ट है। 200 और 500 तो बहुत दूर है। तो यहाँ पर ही निफ्टी ना ऊपर से नीचे आया है। तो मोटा मोटी कितना % अभी गिरा है निफ्टी टॉप से, वो हम आपको बता देते हैं। टॉप से, अरे एक सेकेंड, टॉप से मोटा मोटी कितना % का ऊपर से नीचे आया है, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले तो ये लेना पड़ेगा ना, 1 मिनट, 1 महीना, और यहाँ 1 डे, 1 आवर पूरा, यस 1 डे। तो 1 डे में है, आइए देखिए। तो 1 डे में टॉप से कितना गिरा है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मतलब 25,700 के आसपास पहुँचा था और वहाँ से ये डाउन होके मोटा मोटी 2% के आसपास गिर गया है। जो अभी रिसेंट का हाई बनाया था 25,700 के आसपास, तो वहाँ से गिर चुका है तकरीबन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना % गिरा है, तो 2.11% के आसपास का गिरावट है। तो आप बोलोगे सर तो फिर कल और गिरेगा, टैरिफ का क्लियर नहीं है। तो देखिए, ये बोलना उचित नहीं है कि कल और गिरेगा ये वो। तो अब आप यहाँ सपोर्ट देखिएगा। तो देखिए, जो चार्ट देखते हैं उनके लिए ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 25,090 के आसपास निकल के आता है। नहीं, 25,090 से लेके 65 तक निकल के आता है। और नॉर्मल देखिएगा तो वही सपोर्ट आपको सामने निकल के आएगा फिर 25,000 का। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा
बेयर रहने की आवश्यकता है। ठीक है, नॉर्मल है, जब तक नहीं होता टैरिफ का तो एक अच्छी बात भी है, आप इसको पॉजिटिव भी समझ सकते हैं। आप बोलिएगा कि पॉजिटिव कैसे समझ सकते हैं सर? तो देखिए, पॉजिटिव ये समझ सकते हैं कि डिले हुआ, 1 अगस्त तक हुआ, तो भाई आपको टाइम मिल गया, ठीक है, मतलब समझौता के लिए। दूसरा पॉजिटिव क्या है? तो दूसरा पॉजिटिव है कि इंडियन मार्केट में 2700 करोड़ से ज़्यादा का आपको कलेक्शन होता हुआ दिखा है, कलेक्शन होता हुआ दिखा है एसआईपी इस बार। तो आप बोलिएगा ना 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 इतना नहीं हुआ है। तो अच्छा चीज़ में एक और अच्छाई जोड़ लीजिए कि 27,269 करोड़ का जो आया फंड वो घरेलू इन्वेस्टर के पास आया, भारत की जनता म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट की वो चीज़ आपको सामने दिख रहा है। तो कोई नहीं, ये सब चलता रहता है और ये एक पॉजिटिव खबर है, इसका इम्पैक्ट आपको आने वाला टाइम में मिलेगा। ठीक है, 27,269 करोड़ है, तभी ना ब्लैक रॉक भागे भागे आया, बोला अरे भाई चलो सन इंडिया, इधर उधर रहने से कुछ नहीं होगा, इंडिया में जाना है और जमना है तभी, क्योंकि इतना इतना बड़ा एसआईपी का फिगर देख के उसका भी मन डोल गया। ठीक है, बोला चलो, और अभी आके लिस्ट भी हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है। आरबीआई वगैरह जो स्टैंड ले रही है, सेबी वगैरह ले रही है, सब पॉजिटिव क्षेत्र में ले रही है। हाँ, ऑप्शन चेन वालों को थोड़ा सा डांट फटकार भी लगा रही है, लेकिन सुनेंगे तब तो। और 18/7 को डाटा आने वाला है ना, तो उसको भी देखना है। अभी जो 11 जुलाई को जो डाटा आया उसमें जो फॉरेन रिजर्व है 702 से घट के 699.74 हुआ है। तो ठीक है, बढ़िया है, इतना फॉरेन रिजर्व होना कोई मामूली बात नहीं है, अगर इतना है तो अच्छा है। तो अच्छाई में आपको 2 टिगर देखने को मिला, बुराई में लंबा चौड़ा है, खासकर ट्रम्प का टैरिफ, ट्रम्प का अग्रेशन, समझौता नहीं होना, 3 महीना से बैठे रहना, तो इन सब कारणों से जो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लेवल देखते हैं तो आपको लेवल देखने को आएगा कि 25,090 निफ्टी पे इम्पोर्टेंट है। आप बोलोगे सर आप भी चार्ट पे दिखा रहे हैं, हाँ चार्ट पे दिखा रहे हैं, 25,000 का जो लेवल है, 25,090 का लेवल एक रसिस्टेंट का काम कर सकता है। उसके अलावा फिर 24,800 के आसपास, 790 के आसपास चलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। हम लोग पोजीशन 25,500, 600, 400 तक प्रॉफिट बुक किए थे, तो थोड़ा नीचे आया है, तो ठीक है, अभी 25,149 के आसपास दिख रहा है, तो ओके ओके। आप बोलोगे सर यहाँ से तेज़ी, नहीं तेज़ी का थोड़ा सा व्यू कम है सर, मंदी यहाँ मंदी का भी व्यू कम है। तो अब आप बोलिएगा तो क्या करना है, तो बस बैठ के झलकूटन करना है। इट मीन्स टाइम पास करेगा मार्केट, और इस टाइम पास मार्केट में आपको बड़ा बाइंग करके कहीं फंसाएगा मार्केट। ये मार्केट का चाल है, वो बुला लेगा आपको, बुला लेगा सर, आपके पास सारा पैसा ख़त्म करके फिर मार्केट नीचे जाना है तो जाएगा, तब जो पैनिक आप में मचेगा ना, मार्केट उसी का दीवाना है। मार्केट को बोलता है ना, मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट के पास बहुत पैसा है, मार्केट को चाहिए, मार्केट एक चीज़ मांगता है, जब उसका क्लाइंट में जब पैनिक मचता है ना, तब मार्केट में बड़ा मज़ा आता है, और इस चीज़ से मार्केट खुश होकर जल्द ही पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उस समय मार्केट बहुत पैनिक में चलता है। तो ओवरऑल ये है कि अपना डिसिप्लिन से काम करें, 3% का स्ट्रेटजी अपनाएं, 3% डाउन जाने से निफ्टी 20 खरीदें। निफ्टी को सर सबसे फेवरेट है मेरा निफ्टी 20, 50 स्टॉक इसके अंदर आता है जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो निफ्टी साइडवेज निकलने का ज़्यादा चांस है मंडे को। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।